आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि एक बच्चा कितना क्रूर हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि वह एक छोटे लड़के के साथ खेलना नहीं चाहती थी, उसने उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका कान इतनी जोर से खींचा कि वह दर्द से चिल्ला उठा। फिर उसने उसे छोड़ा। उसने सोचा कि इससे वह डर जाएगा, लेकिन अगले दिन वह ऐसे वापस आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। परेशान होकर लड़की ने फिर से कोशिश की। इस बार उसने उसका सिर पानी में धकेल दिया, ये सोचकर कि वह आखिरकार सबक सीख जाएगा। लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे तोड़ने के बजाय उसके अंदर कुछ जगह दिया। उसे नियंत्रण का एहसास बहुत पसंद था। उस दिन से उसने लड़के को हर दिन उसके साथ खेलने के लिए मजबूर किया। उसे डंडों से पीटा, उसे कुत्ते के केनल में धकेल दिया, जानवर को उसे नोचने दिया। लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था, उसे कुछ और चाहिए था, कुछ रोमांचक। इसलिए एक दिन उसने उसे कई मीटर ऊंची चट्टान से कूदने की हिम्मत दी, बस ये देखने के लिए कि वह कितना बुरी तरह टूटेगा। लेकिन इससे पहले कि वह कूद पाता, उसकी माँ आ गई। वह जानना चाहती थी कि लड़की उसके बेटे को क्यों परेशान कर रही थी। लड़की ने झूठ बोला कि यह सब उसी का विचार था, लेकिन माँ ने उस पर विश्वास नहीं किया। जल्द ही लड़के का परिवार कहीं और चला गया। 10 साल बीत गए। लड़की केसी बड़ी हो गई थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड जैक को अपने बचपन के बारे में बताया। उसने इसे हंसी में उड़ाते हुए खुद को एक बुरा बच्चा कहा। जैक ने इसके लिए उससे नफरत नहीं की, उसने उसे सांत्वना दी। लेकिन केसी के पास कबूल करने का एक और कारण था। वह ब्रेकअप करना चाहती थी क्योंकि वह उस लड़के डेविड से फिर से मिल गई थी जिसे उसने कभी सताया था। डेविड अब एक आदमी बन चुका था। उसने गुस्सा नहीं दिखाया, इसके बजाय उसने केसी से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा। केसी ने सोचा कि उसने अपना राजकुमार पा लिया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसकी बदले की शुरुआत थी। उसने जैक को छोड़ दिया, डेविड से शादी की और एक बेटे विलियम को जन्म दिया। लेकिन फिर डेविड बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। शुरुआत में केसी ने विलियम की परवरिश में खुद को झोंक दिया, जब तक कि एक दिन उसने देखा कि वह बचपन में डेविड की तरह बिल्कुल वैसा ही दिखता है। वह पुरानी विकृत इच्छा फिर से लौट आई, चोट पहुंचाने की, सताने की। जल्द ही विलियम उसका निशाना बन गया। उसकी चीखें केवल उसकी बीमार खुशी को बढ़ाती थीं। और फिर उसे समझ आया, डेविड का गायब होना त्याग नहीं था, यह बदला था। वह चाहता था कि वह फिर से क्रूरता में डूब जाए, अपने ही बच्चे को यातना दे और अपने जीवन के बाकी हिस्से को अपराध बोध में डूब कर बिताए। केसी ने इसे स्वीकार कर लिया। अगर यह उसकी सजा थी तो ऐसा ही सही। उसने भारी मेकअप किया, वही कपड़े पहने जो उसने बचपन में पहने थे, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे रात में उसी पार्क में ले गई जहां उसने एक बार डेविड को सताया था। कहानी हमें कभी नहीं बताती कि केसी ने विलियम के साथ क्या किया, लेकिन यह विचार ही डरावना है। अगर आप कभी किसी से मिलते हैं जो केसी जैसा हो, तो आप क्या करेंगे?